नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण और आज बात ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की। और सीधा सवाल, क्या ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इसी सवाल ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। डिएगो गार्सिया में F-16 की तैनाती और इजराइल में F-22 की मौजूदगी और वॉशिंगटन में गैंग ऑफ 8 को दी गई हाई लेवल ब्रीफिंग, आखिर संकेत क्या है? गैंग ऑफ 8 को गोपनीय ब्रीफिंग क्यों बढ़ाती है चिंता, और ये क्या चिंता का विषय है? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी सांसदों के सामने एक विशेष गैंग ऑफ 8 ब्रीफिंग दी। इसमें इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी जाती है। गैंग ऑफ 8 में हाउस ऑफ सीनेट दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता, साथ ही इंटेलिजेंस कमेटियों के चेयरमैन और रैंकिंग मेंबर शामिल होते हैं और इन्हें आमतौर पर बेहद संवेदनशील जो खुफिया जानकारियां होती हैं वो दी जाती हैं, और खासकर तब जब कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन होना हो। सूत्रों के मुताबिक ब्रीफिंग में ईरान से जुड़ी मौजूदा स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर क्या बताया गया ये अभी भी गोपनीय है। गौरतलब है कि इससे पहले 5 जनवरी को भी एक ऐसी ही ब्रीफिंग दी गई थी और अगले ही दिन वेनेजुएला पर अमेरिका ने कार्रवाई कर दी थी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ईरान का अगला नंबर है? सीनेट माइनॉरिटी के लीडर चक शूमर ने ब्रीफिंग के बाद कहा, मामला गंभीर है और प्रशासन को अमेरिकी जनता के सामने अपनी बात स्पष्ट रखनी चाहिए। वहीं हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के वरिष्ठ डेमोक्रेटिक जिम हिम्स ने कहा कि मैं बेहद चिंतित हूं, मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध देश के लिए सही नहीं होगा। इजराइल में F-22 की तैनाती की गई है और अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू एयरक्राफ्ट F-22 को भी इजराइल में तैनात कर दिया है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट है जिन्हें रडार से पकड़ना मुश्किल होता है। इनके साथ हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमान भी भेजे गए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका लंबी दूरी के ऑपरेशन की तैयारी में है। और डिएगो गार्सिया में F-16 की मौजूदगी देखी गई है। हिंद महासागर के रणनीतिक द्वीप डिएगो गार्सिया में भी अमेरिका के F-16 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं और सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि विमानों की संख्या बहुत बड़ी है और बड़ी संख्या में उनकी तैनाती है। यह बेस लंबे समय से अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन का अहम केंद्र रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। क्या इजराइल भी शामिल होगा इस युद्ध में? इजराइल में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की मौजूदगी से संकेत मिलते हैं कि अगर हमला हुआ तो इजराइल की भूमिका भी हो सकती है और एक अहम भूमिका हो सकती है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम खतरा है, जबकि ईरान इसे बंद करने से इनकार कर चुका है। क्या युद्ध करीब है? उसे भी समझते हैं कि दोनों देशों में अब क्या युद्ध होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा बताई जा रही है अभी इस घटनाक्रम के बाद, और लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट कैरियर और हाई लेवल ब्रीफिंग ये सब मिलकर बड़े घटनाक्रम की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कि एक बड़ा युद्ध हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हालात गंभीर है और फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।